Good morning, everybody. Hi, I'm Mr. Vikas, and you are going to watch VK video. Today, I'm going to teach class 10th संस्कृत. आज आप लोगों का अध्याय 10 संस्कृत का भारतीय संस्कार पढ़ाने जा रहा हूँ. षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार. छठा अध्याय भारतीय संस्कार. इस अध्याय में भारतीय संस्कृति और संस्कार का वर्णन किया गया है कि हमारे 16 संस्कार होते हैं और कौन कौन से संस्कार हैं उसका पूर्ण विवरण दिया गया है. भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते. भारतीय संस्कृति में अत्यधिक विशिष्टता है. यत जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति. इसमें इस जीवन में समय समय पर अनेक प्रकार के अनुष्ठान होते हैं. अग्ध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपे रूपः प्रयुज्यते. आज संस्कार नमक शब्द व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं. किंतु संस्कृत रूपकरणम इदम. किंतु संस्कृत के रूप व्याकरण इत्यादि भारतस्य व्यक्तित्व रचयति. भारतीय व्यक्तित्व की रचना करती है. विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासुवश्च. आज हम देखते हैं कि विदेश में निवास करने वाले भारतीय भी अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति जिज्ञासु और उत्सुक हैं. पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं निरूपितम्. इस पाठ में, इस अध्याय में संस्कार का संक्षिप्त परिचय और महत्व का वर्णन निरूपित है, दिया गया है. भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्. भारतीय जीवन प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए है. प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते. प्राचीन संस्कृति के ज्ञान से ही संस्कार जाना जाता है. अत्र ऋषिणाम कल्पनासीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्. यहाँ ऋषि कल्पनासीत रहते हैं और जीवन में सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, होम किया जाता है, परिवार के सदस्य सभी मिलकर एक जगह सम्मेलन करते हैं जैसे किसी प्रकार के पूजा के अवसर पर. तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति. और इसी सबसे संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं. एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति. और इस प्रकार संस्कार अपने महत्व को धारण करती है. किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च नो विस्मर्त्य. अर्थात इस प्रकार संस्कार नामक शब्द का मौलिक अर्थ परिमार्जन होता है. परिमार्जन का अर्थ शुद्धिकरण. अर्थात जब हमारे जीवन में संस्कार किया जाता है, जैसे मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, इससे माना जाता है कि मनुष्य शुद्ध हो रहा है, अर्थात उसके अंदर शुद्धिकरण हो रहा है, वह गलत कार्यों को त्याग देता है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है, अर्थात वो अपने जीवन के महत्व को समझने लगता है. मानवस्य कर्मशः परिमार्जन दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति. मनुष्य शुद्धिकरण करता है और दोषों को दूर कर अच्छे गुणों को अपनाता है. संस्कारा प्रायेण पंच विद्या संति. संस्कार में प्राय पंच विद्या का वर्णन किया गया है. संस्कार में कितने विद्या का वर्णन है? पंच विद्या का. जन्म पूर्व त्रय. जन्म पूर्व 3 संस्कार हैं. शैशवा षट. शैशवावस्था में 6 संस्कार का वर्णन मिलता है. और शैक्षणिका 5 और शैक्षणिक संस्कार 5 हैं. ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक नए क्वेश्चन. जैसे जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? 3. शैशवा संस्कार कितने हैं? 6 मतलब 6. और शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो 5. गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एकम. और गृहस्थ संस्कार एक है जो विवाह रूप संस्कार है. और मरणोपरांत संस्कार एक. और मरणोपरांत भी एक ही संस्कार है, वो मरणोपरांत संस्कार जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं. एवं 16 संस्कार भवति. और इस प्रकार 16 संस्कार हैं. तो संस्कार में पंच विद्या है, 5 विद्या है. उन 5 को 16 भागों में बांटा गया है. पहला भाग है जन्म पूर्व संस्कार गर्भाधानम. जन्म पूर्व संस्कार है जिसे हम गर्भाधान संस्कार करता है, अर्थात माँ जब गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है. पुंसवनम सीमंतो नयनम चेति त्रयो भवन्ति. और पुंसवनम संस्कार और सीमंतो नयनम संस्कार, ये 3 संस्कार हैं. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. जन्म पूर्व संस्कार कौन कौन से हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका गर्भाधान संस्कार और सीमंतो नयनम संस्कार और पुंसवनम संस्कार.
अत्र गर्भ रक्षा, और यहाँ इन संस्कारों के अंतर्गत गर्भ की रक्षा किया जाता है। और संस्कार रोपणम, और उसके गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही उनके संस्कार को जगाया जाता है। और गर्भवत्याश्च, और स्त्री की प्रसन्नता के लिए तीनों संस्कार किए जाते हैं। चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, इसलिए प्रयोजन किया जाता है। से सब संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूड़ाकरणम कर्ण वेदश्चेति कर्मशो भवन्ति। इस प्रकार शैशवा संस्कार हैं। शैशवा संस्कार के अंतर्गत जात कर्म आ जाता है, नामकरण संस्कार आता है, अर्थात बच्चे के जाति का निराकरण किया जाता है, बच्चा किस जाति का है, नामकरण किया जाता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार आता है, अन्नप्राशनम, बच्चे को अनाज खिलाया जाता है। और उसका चूड़ाकरणम, चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है। और कर्णवेदी, और बच्चे लड़कियों का खास करके कर्णवेदी संस्कार आता है, कान छेदाया जाता है। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समवर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार में प्रायः अक्षर आरंभ करना सिखाया जाता है बच्चे को। बच्चा अक्षर आरंभ करना सीखता है, मतलब लिखना, जैसे टेबल लिखना शुरू करता है, या अंक लिखना शुरू करता है, कोकहरा लिखना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, सीखता है। उपनयन संस्कार होता है वेद आरंभ, बच्चा वेद पढ़ना शुरू करता है। और केशांत संस्कार, उसका मुंडन संस्कार होता है। समवर्तन संस्कार प्रकल्पिता, और इस प्रकार ये सही संस्कार होते हैं शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आता है, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार आते हैं, तो ये सब लिखना पड़ेगा। अक्षरारंभ संस्कार, उपनयनम संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार और समवर्तन संस्कार। ये 5 संस्कार हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5, ये याद रखिएगा। उसके बाद अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। अक्षरारंभ संस्कार में बच्चा अक्षर लिखना, अंक लिखना शुरू करता है। उपनयनम संस्कार से अर्थ, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरुनाम शिष्य स्व गृह नयनम भवति। गुरु के साथ शिष्य अपने गुरु के साथ शिष्य अपना शिक्षा अर्जन के लिए वहाँ जाते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमन पालन अध्ययनम करोति, वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्ट, और वे वहाँ पर ब्रह्मचर्य वर्त के नियम का पालन करते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म, गुरु के घर पर शिष्य वेद आरंभ करना शुरू करते हैं। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, वेद का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत ही उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण माना गया है। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्य से प्रथम छोड़ कर्म भवति स्म, केशांत संस्कार गुरु के घर पर शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म संस्कार होता है, जिससे बच्चे का मुंडन किया जाता है, केस मुंड दिया जाता है। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म होता है, जहाँ गुरु को गाय का दान किया जाता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, अर्थात साहित्य ग्रंथों में इसका नाम बदलकर छोड़ कर्म संस्कार का नाम बदलकर गोदान संस्कार रखा गया है। संवर्तन संस्कार से उद्देश्य शिष्य से गुरु गृहात गृहस्थ जीवन प्रवेश, संवर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्यति गृहं प्रेष्यति, शिक्षा संस्कार में शिष्य गुरु के घर से अपने घर में प्रवेश करते हैं। शिक्षा संस्कार के बाद उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते, और जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपने घर जाने लगते हैं तो गुरु उन्हें उपदेश देकर अपने उनके घर भेजते हैं। उनको क्या उपदेश देते हैं वो सुनिए। यथा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना, धर्मचर्य, धर्म पर चलना, स्वाध्याय मना अर्थात धर्म पे चलना और स्वाध्याय पर बल देना, स्वाध्याय करना, और प्रमदः इत्यादि, और कभी लोभ लालच नहीं करना इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वकम एव, विवाह संस्कार में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रविशति, विवाह संस्कार में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किस संस्कार में मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार इसका जवाब हो जाएगा। विवाह पवित्र संस्काराः मतः, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानि भवन्ति, ये अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं विवाह संस्कार में। तेसु वागदानम, इसमें वागदान संस्कार आता है। मंडप निर्माणम आता है, मंडप का निर्माण किया जाता है। वधु गिरम वर पर अच्छे से स्वागतम,
लड़की के घर पर लड़के वाले का स्वागत किया जाता है। वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, वर और वधु का, लड़के और लड़की का परस्पर निरीक्षा जाता है। कन्यादानम, कन्यादान संस्कार होता है। अग्नि स्थापना, अग्नि का स्थापन किया जाता है। पानी ग्रहणम, पानी ग्रहण संस्कार होता है। और लजा होम और सप्तपदी सिंदूरदानम, और 7 फेरा वाला सप्तपदी संस्कार और सिंदूरदान संस्कार होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन संस्कार आते हैं, इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहम, वर पक्षस स्वागतम और वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लजा होम इत्यादि सप्तपदी संस्कार और सिंदूरदान इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायेण आयोजनम भवति, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधान आदि संस्कारा पुनर्वर्तन्ते, और इस प्रकार पुनः गर्भाधान संस्कार और इस प्रकार सभी संस्कार का पुनः चक्रण होते रहता है जीवन भर। मरणोदंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, मरने के बाद भी अंत्येष्टि संस्कार होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्णम अनुदानम संस्कार इति, और भारतीय जीवन में इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दें।